तो ऑनलाइन दूल्हा ढूंढने वाले लोग सावधान हो जाएं। यानी कि हमारे देश में आजकल इसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है कि लोग घर बैठे जो है दूल्हा ढूंढते हैं। यानी कि उनको कहीं जाना न पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो ऑनलाइन बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस पे शादी के लिए रिश्ते आते हैं और लोग अपनी तरफ से अपनी प्रोफाइल बनाकर उसमें डालते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन इसमें लड़कियां, महिलाएं और जो विधवा महिलाएं हैं, विशेषकर इनको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो ये ऑनलाइन साइट्स हैं, महिलाएं हैं, वो कोई अच्छा लड़का तलाशती हैं जो कि उनके लायक हो, ताकि वो उनसे विवाह कर सकें। तो इस पर आजकल बहुत तेज़ी से फ्रॉड हो रहा है। अब जो साइबर हैकर्स हैं, जो साइबर ठग हैं, वो इस जो ऑनलाइन ये साइट्स हैं इसका मिसयूज करना शुरू कर दिए हैं। ये जो साइबर ठग हैं ये कर क्या रहे हैं कि ये अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर जो ऑनलाइन शादियों के लिए जो ऐप्स बनी हुई है उस पर ये अपनी प्रोफाइलें डाल दे रहे हैं। अब वो जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं वो देखती हैं कि भाई ये हाई फाई प्रोफाइल का लड़का है, तो वो उससे चाहती हैं कि इससे संपर्क हमारा बढ़े और हमारा रिश्ता इनसे फाइनल हो। तो साइबर ठग्स जो हैं वो आजकल इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो साइबर ठग्स हैं वो कई तरीके अपना चुके हैं ठगी करने के, लोगों से पैसा ऐंठने के। सभी ये जैसे कि यूपीआई हो गया या बैंक खाते से पैसा निकल जाना, ये सारी चीज़ें साइबर ठग्स जो है पहले कई बार अपना चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अब इन्होंने ये नया रास्ता ढूंढ लिया है कि जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उस पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर डालो और जो लड़कियां, महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो उस फाइल कहीं से देख लेती हैं और उन्हें अच्छा लगता है तो वो उनसे संपर्क साधना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इनके बातों में आ जाती हैं। और फिर ये साइबर ठग्स करते क्या हैं कि उन महिलाओं से, उन लड़कियों से किसी न किसी बहाने पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर किसी लड़के की प्रोफाइल देखी और उसको ये लगा कि भाई ये बहुत अच्छी प्रोफाइल का लड़का है, बहुत हाई फाई प्रोफाइल वाला है। तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि इससे हमारी रिश्ते की बात बन जाए। अब होता क्या है कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई रिश्ता ढूंढने घर घर जाए, या मीडिएटरशिप के लिए भी कोई अब तैयार नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। तो ये जो ऑनलाइन साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, इस पर जो है रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं। तो जो हमारी देश की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, अगर उनको कोई रिश्ता पसंद आ जाता है तो उससे बात बढ़ाने की कोशिश करती हैं। अब ये जो साइबर ठग्स हैं ये पहचान लेते हैं, ये जान जाते हैं कि जो सामने वाली महिला है, लड़की है, वो हमसे संपर्क करना चाहती है। बातों बातों में ये पहले ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, फिर बात व्हाट्सएप तक आती है, फिर बात मोबाइल नंबर तक आती है। धीरे धीरे करते करते वो उस लड़की के, उस महिला के संपर्क में आ जाते हैं। उसके बाद ये करते क्या है कि मान लीजिए कि आपके रिश्ते उस लड़के से अच्छे बन गए और आपको ये लग रहा है कि ये भविष्य में हमसे विवाह करेगा, लेकिन उस साइबर ठग के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि भाई उसको किसी तरह आपसे पैसा ऐंठना है। तो वो करते क्या है कि मान लीजिए कि आपसे किसी महिला से और उससे साइबर ठग के रिश्ते अच्छे हो गए, तो वो करते क्या है कि वो फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि हमको विदेश कोई सामान भेजना है और कस्टम वालों ने ये सामान एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है, तो हमें तत्काल इतने पैसे की ज़रूरत है, तो आप हमें भेज दीजिए। या हमको गाड़ी ख़रीदनी है तो हमको इतने पैसे की आवश्यकता है, हमें मकान लेना है तो हमको इतने पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इनके बहकावे में आ जाती हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर देती हैं। जैसे ही उनको पैसा मिलता है फिर वो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। अब ये जो साइबर हैकर्स हैं, जो साइबर ठग हैं, ये अपनी इतनी हाई फाई प्रोफाइल बनाकर डालते हैं कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला देख लेती है तो उसको पहली नज़र में पसंद आ जाता है। ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इवन जज तक की प्रोफाइल इन्होंने बनाकर डाली है।
वो ये भी बना के डालते हैं कि वो विदेश में कोई बड़ी जॉब कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं। तो इस तरह के जो साइबर ठग है, इस तरह की अपनी प्रोफाइल जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उस पर आजकल डाल रहे हैं। और भोली भाली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही हैं, उनको ये फंसा रहे हैं अपने जाल में। इस तरह के कई मामले आए भी हैं। और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक मामला ऐसा आया जहां नाइजीरिया का कोई गैंग था, उसने किसी महिला के साथ इसी तरह का साइबर फ्रॉड किया कि वो महिला मैट्रिमोनियल साइट्स पर किसी रिश्ते को पसंद किया, फिर उसके बाद उस महिला के साथ इस तरह की ठगी शुरू हो गई कि उधर से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इस तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी आया था। और ये सारी मामलों की फ़िलहाल जो साइबर सेल की पुलिस है वो इस तरह के मामलों की अब बहुत ज़ोर शोर से जांच पड़ताल कर रही है। तो ये आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान देने की बात है कि जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स हैं अब इस पर भी ठगी होने लगी है। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझकर और सोच विचार कर कोई रिश्ता पसंद करना है। पता नहीं सामने वाला हो सकता है साइबर ठग निकल जाए, क्योंकि आप तो उसकी प्रोफाइल देखकर उस पर भरोसा कर ले रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो आपसे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठने की फिराक में है। तो आजकल बहुत सोच समझकर ऑनलाइन इंटरनेट या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे में अगर आपने कोई सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड कोई हो, चाहे वो ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं इस पर हो। तो एक बात ध्यान रखिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत ही सोच समझकर अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर रिश्ते ढूंढने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं सामने वाला आपके साथ हो सकता साइबर ठग ही मिल जाए। हालांकि जो माँ बाप हैं उनको इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर वो अपनी बेटी की शादी ढूंढ रहे हैं तो इन मैट्रिमोनियल साइट्स के बजाय आप व्यक्तिगत रूप से अगर किसी रिश्ते को ढूंढ के बातचीत करके आसपास के और लोगों से जांच पड़ताल करके अगर रिश्ता फाइनल कर रहे हैं तो शायद ये सबके लिए अच्छा होगा, माँ बाप के लिए भी अच्छा होगा और बेटी के लिए अच्छा होगा। और जो महिलाएं एकाकी जीवन व्यतीत कर रही हैं या जो हमारे देश में जो महिलाएं विधवा हो गई हैं वो भी चाहती हैं कि उनका दोबारा विवाह हो जाए अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो उन्हें भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो ठगी हो रही है इससे वो कोशिश करें कि किसी न किसी तरह बच सके।